पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 180 ममालिक में से 140वें नंबर पर आ गया। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान करप्शन की रैंकिंग में 16 दर्जे इजाफा हुआ है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ रही गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी है। मजीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए? जी, तशवीशनाक इंकशाफात हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में लिखा गया है कि पाकिस्तान करप्शन में 16 दर्जे ऊपर चला गया है और इसमें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान दुनिया भर से 140वें नंबर पर है और 2020 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का गुज़श्ता साल स्कोर 31 था। 2020 में पाकिस्तान का दुनिया में 124वां नंबर था और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि करप्शन पर परसेप्शन इंडेक्स का स्कोर कम होना करप्शन में इजाफे को जाहिर करता है और पिछले साल पाकिस्तान का स्कोर 31 था, इस साल 28 है। 100 स्कोर वाला मुल्क जो होता है वो करप्शन से पाक होता है और 0 स्कोर वाला मुल्क जो होता है इंतहाई करप्ट होता है और दुनिया में करप्शन की सतह में अमूमी तौर पर तब्दीली नहीं आई और पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है। मौजूदा हुकूमत का जो दावा था वो तो यही था कि करप्शन से पाक पाकिस्तान, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल से आगाह कर रही है। जी, तो हुकूमत के दावों के बरक्स पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है जो इंतहाई तशवीशनाक है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी है और इस रिपोर्ट पे बड़े अहम इंकशाफात किए गए हैं और ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हो गया है और 16 दर्जे इजाफा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इसको इजाफा यकीनन समझा जाएगा कि पाकिस्तान की जो करप्शन की रैंकिंग है वो 16 दर्जे बढ़ चुकी है और पाकिस्तान 180 ममालिक में से 140वें नंबर पर आ गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद है। मियां शाहिद, बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत के तो दावे यही थे कि करप्शन का खात्मा करना है, तो इस रिपोर्ट का क्या असर पड़ेगा? देखिए, रिपोर्ट तो इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिसमें इकोनॉमिक से मुतल्लिक भी रिपोर्ट्स आई और गवर्नेंस से मुतल्लिक भी रिपोर्ट्स आई, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका भी शायद कोई फर्क ना पड़े, एक रिपोर्ट ही रहे। लेकिन जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त इमरान खान जो वजीर आज़म हैं और दीगर जो वज़रा हैं उनका यही कहना होता था कि 10 अरब रुपए रोजाना की करप्शन होती है जो कि खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान में दौलत की रेल पेल हो जाएगी। लेकिन आपने देखा कि 3 साल 3.5 साल गुजरने के बावजूद जो है वो अभी तक जो है गुर्बत की शरह कहाँ पर है और मुल्क में जो है वो महंगाई कहाँ पर जा रही है और दूसरा जो कर्जे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारा मामला जो है वो करप्शन की तरफ ही बढ़ता हुआ नजर आता है और जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है वो आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट है कि मुल्क में करप्शन 16 दर्जे बढ़ गई है। अगर करप्शन की शरह इतनी तेजी से बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि ये हुकूमत के खात्मे तक तो ये 32 दर्जे तक पहुंच जाएगी। जो मियां शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त पीटीआई की रहनुमा शरी रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, शरी रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नई रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें यह बताया जा रहा है कि करप्शन में मजीद इजाफा हुआ है। मौजूदा हुकूमत तो ये कहती रही कि करप्शन के खात्मे के लिए आए हैं, क्या कहेंगी आप इस रिपोर्ट पर? जी शुक्रिया। पहले तो आप अपने एंकर की बात को जरा सा उसमें इस्लाह करें। मैं पीपल्स पार्टी की वर्कर हूँ, पीटीआई की नहीं हूँ, तो प्लीज बी वेरी क्लियर। और दूसरी बात, देखिए आप जो सवाल पूछ रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें बहुत इसकी अहमियत इसलिए है कि इस हुकूमत का 3.5 साल 4 साल कंटेनर पे जितना भी वक्त इन्होंने गुजारा है वो बिल्कुल 1 पॉइंट एजेंडा था, सिंगल पॉइंट एजेंडा था, करप्शन करप्शन करप्शन। ठीक है जी, इन्होंने मुस्तकिल यही एक बयानिया रखा और अपनी सारी नाकामियों का भी हर चीज इस पर डाल दिया, मुस्तकिल बोझ डाला हुआ था। अब देखिए बिल्कुल करप्शन नहीं होना चाहिए, कमी होनी चाहिए, लेकिन कहाँ खड़े हैं आप आज आके? 2017-18 में 117 पे था पाकिस्तान और इस वक्त आप 140 पे आ गए हैं, 140 पे आ गए हैं और पिछले साल 124 था। तो आपने 16 ममालिक को पीछे छोड़ा है और आप एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां वाज़े है कि 8 आलमी इदारे, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का खुद मनगढ़ंत तो कोई फैसला नहीं है कि उन्होंने आपको वहां उठा के डाल दिया। ये 8 आलमी इदारों का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे
फाइंडिंग्स होती हैं, रिपोर्ट है उनकी, और ये बड़ी अहम है क्योंकि इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत बढ़ी है इस दौर में, खास तौर से पिछले साल, उससे पहले साल। तो जितनी वो बढ़ी है, बजाय कम करने के, इन्होंने करप्शन की आगों को फरोग दिया है, जो पाकिस्तान का ज़र मुबादला, पाकिस्तान का रेवेन्यू, जीडीपी, हर चीज में कमी करती है। अब कुछ नैब का भी हाथ है, और इसमें ये भी पूछिए आप कि इतना सारा इन्होंने हंगामा किया, उन्होंने पाकिस्तान के रुपये को गिराया, उन्होंने कर्जे इतने लिए, तिजारती खसारा यहाँ तक पहुँचा दिया कि अनसस्टेनेबल, मतलब कर्जा भी अनसस्टेनेबल हो गया, और आप खड़े हैं बस नहीं, हमने अभी भी करप्शन और का खात्मा करना है। तो आप शहजाद अकबर, जो आपके करप्शन जार थे, जो आपके सब कुछ थे, ब्लू आइज थे, उनको आपने बिल्कुल खुली छूट दी हुई थी कि करप्शन का खात्मा करें। बेशक करें, हम सब साथ होंगे करप्शन के खात्मे में, लेकिन आपने सिर्फ एक मीडिया ट्रायल और लोगों को पकड़ पकड़, पूरी अपोजिशन को टारगेट करके लोगों को जेलों में 2-2 साल। रहमान साहिबा, करप्शन के खात्मे का बयानिया लेकर ही तहरीक इंसाफ अब तक सामने आती रही है और आगे चलती रही है, तो पहले ही जबकि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है उनकी मुआशी कारकर्दगी को लेकर हुकूमत पर, तो ऐसे में ऐसी रिपोर्ट का जो सामने आना है वो क्या मुश्किलात पैदा करेगा हुकूमत के लिए? मुश्किलात तो इनकी वैसे ही पैदा की हुई हैं बेटा, इन्होंने खुद अपनी मुश्किलात को फरोग दिया हुआ है, पर दिए हुए, लेकिन इस वक्त ये, कल भी इनका यही बयानिया था, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जब इनके पास और कुछ नहीं है कहने को, अब ये इजाद करेंगे कोई ना कोई तरीक़ेकार। अब ये माजी पर भी ब्लेम नहीं कर सकता, शौक है ना माजी पे ब्लेम कर देना, हर चीज माजी से आई में हो। तो अब ये क्या कहेंगे? अब ये बैठ के कोई बयानियां सोच रहे होंगे, बजाय हकीकत का सामना करना और अपनी जो नाकामियां हैं उनका कोई इजाला करने का इंतसारी से के साथ इन्होंने नहीं किया। तो ये तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है इनके लिए। इनका वाहिद सिंगल पॉइंट एजेंडा का बयानिया इस तरह उस पे उनको थप्पड़ पड़ा है, लिटरली थप्पड़ पड़ा है, तो इंटरनेशनल दुनिया में पड़ा है। तो आप बताइए कि अब आप क्या कहेंगे और आपका क्या जवाब रहेगा इस तरह की इख्तिदार में रहने का, जहां आपका कोई अब लेजिटिमेसी नहीं रही, आपसे अवाम नाला है, दुनिया नाला है, आप करप्शन करते रहो। आपके टाइम में तो करप्शन बढ़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शरी रहमान साहब, आपने अपना वक्त दिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, आप कुछ फरमाना चाह रही हैं मैडम? मैं सिर्फ ये कह रही थी, ये तो बिल्कुल आखिरी कील है उनके ताबूत में ना। ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। मौक़िफ़ सामने आ गया। मियाँ शाहिद, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ हैं। मियाँ साहब, डिटेल्स इसकी सामने आई हैं, पाकिस्तान का परसेप्शन कि करप्ट मुल्क हो गया पाकिस्तान, किन किन सेक्टर्स के अंदर करप्शन बढ़ी है, इस हवाले से क्या डिटेल्स है? देखिए अकबर, अगर देखा जाए कि किन किन शोबों में है, तो अभी जो बात हमारी होती है मुख्तलिफ माहिरीन से या मुख्तलिफ इदारों के हेड से, तो उनका यही कहना है कि तमाम शोबों में करप्शन बढ़ी है और करप्शन का जो इंडेक्स है वो पहले की निस्बत जो है वो पहले से बढ़ चुका है। क्योंकि करप्शन जो थी वो तो ख़त्म करना थी, लेकिन अब जो है वो डबल हो चुकी है। वो जहाँ पर पहले जो थे वो एक बंदा करप्ट था, अब कई बंदे करप्ट हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिसी जो है वो पायदार नहीं है। और हर एक को यही, जो भी जिम्मेदार होता है उसको यही होता है कि पता नहीं मैं 4 दिन हूँ, 5 दिन हूँ, आगे मुझे हटा दिया जाएगा, तो वो अपना खूब खेलता है। कल जो इस्तीफा दिया है, मियाँ साहब आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तर्जुमान। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इस दफा सामने आया, नैब का क्लेम ये है कि 800 अरब के करीब उन्होंने रिकवर किए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये कह रही है कि पिछले 2-3 सालों में 300 अरब से ज्यादा वो रिकवर कर चुके हैं। पाकिस्तान की 3 दर्जे तनाजुली हो गई है यहाँ पे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो नैब कहती है, जो इमरान साहब कहते हैं, जो कराए के तर्जुमान कहते हैं, उसकी आज जो खुली है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से, जो 3.5 साल से अपोजिशन कह रही है कि इससे ज्यादा करप्ट हुकूमत मुल्क की तारीख में नहीं आई। और जब ऊपर से लेकर वजीर आजम की कुर्सी से लेकर नीचे तक तमाम लोग करप्ट हों और जो डूबे हों करप्शन में, और अगर आप इसमें से पंजाब का सेक्शन देखेंगे तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि क्या। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिन पे इल्जाम लगाते हैं वो डेटा जरूर इंपॉर्टेंट है कि 117 पे 2018 में छोड़ की गई थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, जिसको खड़े होकर कंटेनर पर ये इल्जाम लगाते रहे 3.5 साल। और कल परसों की तकरीर इमरान साहब की जो है उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें भी इल्जामात से भरी, लेकिन चार्जशीट तो आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। और आपको याद होगा
पिछले साल भी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी उसमें भी करप्शन बढ़ी थी, और अब जो रिपोर्ट आई है उसमें तो अलार्मिंग रेट तक, यहाँ तक कि कोविड फंड तकरीरें सुने इनकी आप कि हमने पता नहीं कोविड में क्या कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कोरोना के अंदर जो करप्शन है उसको जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हाईलाइट किया कि, और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं है। ये चीजें इतनी अलार्मिंग हैं जो गवर्नेंस के सिस्टम के पिलर्स होते हैं, और इनकी आप बातें सुने, मौसूफ की तकरीरें सुने। मैंने कल कहा था कि ये मेडिकली फिट ही नहीं है जो तकरीरें करते हैं, और कल जो ब्रॉड शीट हो, जो इनके फ्रंट मैन थे, जो इनके टाउट में कहती होती थी थे, जो शहजाद अकबर साहब लूट के पैसा इस्तीफा दो चले जाओ, दवाई में चोरी करो डाका डालो लूट के पैसा खाओ चले जाओ, बिजली में पैसा खाओ इस्तीफा दे दो, आटे में पैसा खाओ इस्तीफा दे दो, चीनी में पैसा खाओ इस्तीफा, इन्होंने ये बंदे रखे हुए हैं। ये इनसे चोरियां करवा के इस्तीफा दिलवा के फारग, सारा पैसा एक बनी गाला के अंदर ट्रांसफर होता है, उसके बाद बंदे को साइड पे कर दो। ये इस तरह माफिया ये ऑपरेट करते हैं। इमरान साहब मुझे ये बताएं कि खुद दस्तखत करते हैं चीनी, किस तरह ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ना दे, वजीर आजम दस्तखत करे, चीनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे, मुल्क में किल्लत फैलाए, 55 रुपए से 120 रुपए किलो चीनी खरीदने लग गए पाकिस्तानी, आटा एक्सपोर्ट करें, मुल्क में किल्लत डाले, 35 रुपए से 90 रुपए आटा होते, गैस का बिल देखें, बिजली का बिल देखें, दवाई का बिल देखें, लोग रोटी नहीं ले सकते, लोग बच्चों की फीस नहीं दे सकते, रिंग रोड का देखें, अपने जितने स्कैंडल, फॉरेन फंडिंग देखें, किस तरह करप्शन ना बड़े मुल्क के अंदर। अच्छा, बताया ना ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, नैब वाला आप फरमा रही थी, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जहां तक मामला है उसकी चेयरमैनशिप तो आपकी पार्टी के पास है पिछले ज़ाहिर 2-3 साल से, बिल्कुल, और वो भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने रिकवर किया है बहुत कुछ और करप्शन कम की है उन्होंने। नहीं, देखें मेरी बात सुनिए, पब्लिक अकाउंट जो होती है ना, वो अगर उसकी वर्किंग का आपको पता हो, वो रिकवरी करते हैं जो पैराज आते हैं ऑडिट के, बिल्कुल, उसके बाद जो करप्शन सिस्टम के लीकेजेस से होती है, जो करप्शन गवर्नेंस के पैकिंग से होती है, जो करप्शन जो एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट कर रहा होता है उससे होती है, वो करप्शन जो होती है वो होती है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिछले 3.5 साल से आइडेंटिफाई कर रहा है। पंजाब में आप देखें, इनकी स्टोरियां सुने, मैं नाम नहीं लेना चाहती, इनके अपने घर के लोग लगे हुए वहां पैसा लूटने। इस वफाक में देखें, आप मुझे बताएं ना, किधर है दवाई का वजीर, किधर है LNG का वजीर, किधर है गैस का पेट्रोलियम का वजीर, किधर है आटा चीनी बिजली गैस दवाई का वजीर, जो चोरी करके जिनको चीजें दिए लेकर आए कटहरे में लेके। अच्छा, एक चीज मैडम, एक चीज छोटी सी छोड़ूंगा नहीं, इनमें से एक बंदा सड़क पे आने के काबिल नहीं रहेगा, ये सब जेलों में होंगे। सही। अच्छा मरीम साहब, ये कि जब भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती करप्शन की परसेप्शन के हवाले से, इवन आपकी जब पार्टी की गवर्नमेंट थी उसमें भी कभी बेहतरी और कभी पाकिस्तान नीचे जाता था, तो हमेशा ये बात तो जो भी पार्टी हुकूमत में वो ये कहती है कि ये परसेप्शन है, लोगों की परसेप्शन क्या है इस हवाले से, और मुख्तलिफ इदारों की इस पर रिपोर्ट्स हैं, और ये अभी आ भी जाएगा बयान हुकूमती तर्जमानों की तरफ से। मैं आपकी सिर्फ रिकॉर्ड की तस्दीक कर दूं, क्योंकि आपका एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है और आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। मुस्लिम लीग नून के पांचों अदवार में हर साल इंडेक्स नीचे गया, हर साल बेहतरी आई है खर्च, और जब हम मुस्लिम लीग नून 2018 में छोड़ के गई तो 117 पे थी, आज 140 पे। परसेप्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं परसेप्शन इंडेक्स की बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल ठीक हो गया। उसके अलावा ये कि 2018 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो ये भी कह चुकी है यूके को कि नवाज शरीफ साहब को सेफ हेवन ना दें वहाँ पे, उसके हवाले से आपकी पार्टी फिर ये कहती है कि वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हर रिपोर्ट मानने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल ये जो आपने बात रिकॉर्ड पे है, एग्री करती हूँ। नहीं, रिकॉर्ड पे है तो रिकॉर्ड पे ये भी है कि आज 140 इंडेक्स हो गए। ठीक, बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और आज जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान की 3 दर्जे तनज़ुली हुई है, और इस हवाले से अपोजिशन पार्टीज़ का ये कहना है कि हुकूमत का जो ये बयानिया कि हम करप्शन कम करेंगे और सिंगल पॉइंट एजेंडा जो रहा है उसे एक बड़ी शिकस्त हुई है। मियाँ शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं एक मरतबा फिर। मियाँ साहब, हम बात कर रहे थे मरियम औरंगजेब साहिबा से भी कि नैब जो क्लेम कर रही है कि 800 अरब उन्होंने रिकवर किए हैं, गो के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी उसे चैलेंज करती है, उसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपनी जगह पर निशानदही मुख्तलिफ जगहों पर करती है, तो उसके बावजूद करप्शन की जो परसेप्शन है वो तब्दील नहीं हो रही बल्कि मजीद नीचे गई है पाकिस्तान में। पर जो नैब की प्रेस रिलीज आती है वो 3 साल हो गए हैं नैब की प्रेस रिलीज को देखते हुए, उनका जो फिगर है वो आगे पीछे चेंज ही नहीं हो रहा।
अगर नैब के जो है वो दादोशुमार ठीक हैं, नैब ने इतने पैसे जो है वो रिकवर किए हैं, तो वो कहाँ हैं? क्योंकि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ था उसमें जब इंकशाफ हुआ कि वो पैसे तो है ही नहीं, पैसे तो नजर ही नहीं आ रहे कहीं पे, जो रिकवर हुए वो कहाँ पे हैं? पूछा गया जिम्मेदारों से कि वो कहाँ गए, वजारत खजाना से पूछा गया कहाँ गए, उनके पास जवाब नहीं था। आखिर वो पैसे कहीं तो हैं, वो कहाँ हैं जो पैसे रिकवर हुए हैं? जब से नैब बना है उस वक्त से लेकर अब तक वो कहते हैं कि हमने इतने पैसे जो हैं वो रिकवर किए हैं, लेकिन वो पैसों का रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है। यही वजह है कि जो चीजें दावे किए जा रहे हैं उसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं सबूत और कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो होगा, वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जो दावे किए जाते थे कि पाकिस्तान में इतनी करप्शन होती है और वो करप्शन बंद हो जाएगी, वो बंद हो चुकी है, उसका कोई दावा, उसका कोई रिकॉर्ड, किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड तो सामने आए। वो कोई रिकॉर्ड जो है वो सामने नहीं है इस वक्त, सिर्फ नारे हैं, और नारों के अलावा जो है वो 3 साल में कोई चीज हमने देखी नहीं है सारे किस्म की कि जो सामने मौजूद हो, एक पेपर पे मौजूद हो, वो नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वो तो फिर जो इदादोशुमार मौजूद हकीकी हैं उन पर ही मबनी होगी, क्योंकि जब ये हुकूमत नहीं थी तो तब जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती थी तो वो हकीकी होती थी, अब भी उसको हकीकी मानना चाहिए। जब वो LNG प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और जो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उन पर जो रिपोर्ट्स आती थी वो बिल्कुल हकीकत पे मबनी होती थी और हम रिपोर्ट करते थे। और यही अपोजिशन जो तहरीक इंसाफ उस वक्त अपोजिशन में थी, ये कहती थी ये बिल्कुल ठीक है और दुरुस्त है, और उस वक्त की हुकूमत कहती थी ये गलत है। तो ये हुकूमत तो कहती होती है कि ये गलत है, और क्यों कहती होती है? उनके पास अपने पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए और उसका जवाब नहीं होता कि वो उसका जवाब दे पाए। तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये तो जो है वो जो हकीकी दादोशुमार है उस पर होती हैं। तो अब नैब जो है वो पैसे वो दिखा दे कि वो पैसे किधर है, वो तो जवाब किसी फोरम पर नहीं दे सकते अकबर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, हमारे साथ आप मौजूद थे और तफसीलन आगाह कर रहे थे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हवाले से।